बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। का सब्जेक्ट प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर्स आज का टॉपिक है। कस प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर्स पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट है कोई पर्सन या प्लेस, कोई जगह या थिंग, कोई चीज़ या कोई आइडिया जो आर बीइंग समथिंग। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस कोई पर्सन हो सकता है, सब्जेक्ट प्लेस, थिंग और एन आइडिया। ओके, सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट क्या है? द प्रेडिकेट रेफर्स टू द प्रॉपर्टी दैट सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट में है। प्रेडिकेट वो प्रॉपर्टी है, मतलब वो खुसूसियत है जो सब्जेक्ट में मौजूद है। द प्रेडिकेट रेफर टू द प्रॉपर्टी। बेटा आपने सब्जेक्ट की डेफिनेशन, प्रेडिकेट की डेफिनेशन, प्रिडिक्ट, क्वांटिफायर्स की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए। द प्रेडिकेट रेफर्स टू द प्रॉपर्टी। प्रेडिकेट वो प्रॉपर्टी है जो सब्जेक्ट में मौजूद है, मतलब सब्जेक्ट कोई जगह में मौजूद है वो प्रॉपर्टी, या किसी पर्सन में वो प्रॉपर्टी मौजूद है, या वो आइडिया किस प्रॉपर्टी के तहत काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, इकराम रन्स, इकराम भागता है। मारिया एंड हर सिस्टर वॉक एवरी मॉर्निंग। तो मतलब इकराम क्या है? सब्जेक्ट है इकराम। रन्स भागता है क्या है? प्रेडिकेट, प्रॉपर्टी है। मारिया एंड हर सिस्टर वॉक एवरी मॉर्निंग। मारिया और उसकी सिस्टर जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। मारिया एंड सिस्टर। वेल वॉक एवरी मॉर्निंग इज प्रेडिकेट। जो उसके बारे में कुछ बात बताई जा रही है वो क्या है? प्रेडिकेट। कह रही है एक्स इज लेसर देन 5। एक्स छोटा है 5 से। तो मतलब एक्स क्या है? एक्स इज अ सब्जेक्ट एंड लेस देन 5, लेसर देन 5, ये दिखा हुआ लेसर देन 5 क्या है? प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब हमारे पास एक एग्जाम्पल नंबर 1 है, आपको समझ आ गई होगी कि क्या है। जैसे पी एफ एक्स डिनोट, पी एफ एक्स डिनोट कर रहे, पी एफ एक्स प्रेडिकेट ऑफ एक्स। प्रेडिकेट एक्स क्या है? एक्स छोटा है 5 से। तो हमने पी एफ 4 की ट्रुथ वैल्यू बतानी है कि इस हिसाब से अगर एक्स, पी एफ एक्स प्रेडिकेट हमारे पास क्या है? पी एफ एक्स डिनोट द स्टेटमेंट एक्स लेस देन 5। तो पी एफ 4 की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? तो एक्स की जगह 4 पुट कर देंगे। 4 इज लेस देन 5, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो दिस थिंग इज ट्रू, सो इधर ट्रू आएगा। ये सिंपल एग्जांपल नंबर 1 थी। बस जिस तरह सिंपल ट्रूथ वैल्यू बतानी है। ए ऑफ एक्स कह रहे हैं, एग्जांपल 2 है। ए ऑफ एक्स कह रहे हैं, ए ऑफ एक्स डोनेट करे स्टेट, ए ऑफ एक्स डोनेट द स्टेटमेंट कंप्यूटर एक्स इज इन्फेक्टेड बाय वायरस। ए ऑफ एक्स उस के लिए है कि जो कोई भी कंप्यूटर है जो उस पर वायरस से इफेक्ट हो चुका है। तो सपोज कर रहे हैं तो कहते कंप्यूटर CS1 कह रहे हैं, CS1 एंड मैट 2 आर इन्फेक्टेड बाय वायरस। मैट 2 जो कंप्यूटर का नाम है ये इन्फेक्टेड बाय वायरस हैं। तो इस पे आपने ट्रुथ वैल्यू बतानी है। CS1, CS2, मैथ 1 एंड मैथ 2 की ट्रुथ वैल्यू बतानी है। तो AX क्या है? कंप्यूटर जो इन्फेक्ट बाय वायरस। तो हमने कौन कौन से कंप्यूटर इन्फेक्टेड बाय वायरस हैं? SC1 इन्फेक्टेड बाय वायरस है, एक्स की जगह SC1 पुट कर दिया। ये इन्फेक्टेड बाय वायरस है तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी, क्योंकि ये इन्फेक्टेड बाय वायरस है, गिवन है। मैथ 2, मैथ 2 भी इन्फेक्टेड बाय वायरस है। तो मैथ 2 इन्फेक्टेड बाय वायरस है तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी। जबकि हमें कोई गिवन नहीं है कि कंप्यूटर CS2 इन्फेक्टेड बाय वायरस है, ये हमें गिवन नहीं है। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी इस स्टेटमेंट की? फॉल्स होगी, क्योंकि ये इन्फेक्टेड बाय वायरस नहीं है। एंड मैथ 2 तो इन्फेक्टेड बाय वायरस है, लेकिन मैथ 1 जो मैथ 1 की स्टेटमेंट है वो इन्फेक्टेड बाय वायरस नहीं है। तो ये इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? फॉल्स होगी, क्योंकि ट्रुथ वैल्यू डिपेंड कर रही है इस कंडीशन पे कि जो कंप्यूटर इन्फेक्टेड बाय वायरस है। बस अगले एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3 है। सिंपल सिंपल ये चीज़ें हैं, आपने हर डेफिनेशन के साथ एक दो एग्जांपल्स याद करनी है, क्योंकि आपको कहा जाएगा कि ये डिफ़ाइन करें।
एंड उसके साथ एग्जांपल दें जो भी टर्म डिफाइन करनी है। क्वांटिफायर डिफाइन करना है जो भी है, क्वांटिफायर अभी आप आगे पढ़ेंगे। क्यू ऑफ एक्स को वाई डिनोट द स्टेटमेंट। अब कहने क्यू ऑफ एक्स को वाई कौन सी स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ प्रोपोजिशन? यानी क्यू ऑफ एक्स को वाई इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट 1, 2। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, हमने ट्रुथ वैल्यू बतानी है क्यू ऑफ एक्स कोमा वाई है ना, एक्स पहला टर्म एक्स है और दूसरी टर्म वाई है, तो 1, 2 की बतानी है। मतलब वाई की जगह 2 पुट करना है, 2 इक्वल टू, और एक्स की जगह पे आप क्या पुट करना है, जो पहला टर्म है वो एक्स है, जो दूसरी टर्म है वो वाई है, तो 1 पुट करना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, अब 2 इक्वल टू 1 प्लस 1, 2 ही आ गया दोनों साइड पे, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, ये 2 है। इसी तरह ये जिस सिंपल आपने किया हुआ है, इसी तरह अगर हमने क्यू ऑफ 1, 1 फाइंड करना है, या मैं तो 3, 10 1, 1 ही कर लेते हैं। 1 इक्वल टू, इधर एक्स भी 1 है वाई भी 1 है, 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 इक्वल टू 1 प्लस 1, ये 2 हो जाएगा। 1 इक्वल टू 2 ये क्या है, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 1 नॉट इक्वल टू 2। ओके, तो ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स। इसी तरह आपने सिंपल ट्रुथ वैल्यू बतानी है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 5 है आर ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जी। तो स्टेटमेंट क्या है, z इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और आर किसका फंक्शन है, एक्स, पहला कोऑर्डिनेट एक्स का, फिर वाई का, एंड देन जेड का। तो हमने ट्रुथ वैल्यू बतानी है गर्ल्स। आर आप एक पार्ट करा देती हूँ, इस तरह 2, 1, 3 वाला पार्ट। अब जो पहली वैल्यू है वो एक्स को रिप्रेजेंट करिए, ये वाली वैल्यू एक्स की है, ये क्या है वाई की है, एंड ये क्या है जेड की है। तो आपने अलग अलग लिख लेना है कि एक्स किसके इक्वल है, एक्स इक्वल टू 2 है, इसमें वाई इक्वल टू 1 है, और जेड इक्वल टू 3 है। तो जेड की जगह आप 3 पुट करेंगे, तो 3 इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 2, वाई की वैल्यू क्या है 1, 2 माइनस 1, तो 3 इक्वल टू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है, 2 माइनस 1 1 होता है, 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा। जिन्होंने किया हुआ है 3 इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 3 इक्वल टू 2 माइनस 1 क्या होता है 1। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, इस वाली टर्म की करवाई है मैंने आपको, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। ट्रुथ वैल्यू होती है या ट्रू होगी या फॉल्स। या कुछ स्टेटमेंट्स आपने खुद करनी है। अब क्वांटिफायर बताने लगी हूँ, यूनिवर्सल। अब जो क्वांटिफायर, अभी हमने प्रेडिकेट पढ़ा एंड क्वांटिफायर पढ़ा, अब क्वांटिफायर नहीं पढ़ा, अभी हेडिंग सिर्फ पढ़ी थी। क्वांटिफायर क्या है, क्वांटिफायर दो तरह के होंगे, पहली टर्म्स पढ़े हैं क्वांटिफायर। क्वांटिफायर की अगर आपको डेफिनेशन आ जाए या यूनिवर्सल क्वांटिफायर आ जाए, यूनिवर्सल क्वांटिफायर एक होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स। मैं भी आपको आगे इसका डिटेल बताऊंगी। एक तो होता है ना यूनिवर्सल क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन अभी आप पढ़ने लगे हैं। क्वांटिफायर आपने हर क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफायर विद एग्जांपल याद करना है, डेफिनेशन विद एग्जांपल, क्योंकि डेफिनेशन ही आ रही हैं आपके पेपर में मोस्टली। और यूनिवर्सल क्वांटिफायर पी ऑफ एक्स इज ट्रू, यूनिवर्सल क्वांटिफायर का ट्रू होगा पी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन, मतलब जितने भी एक्स हैं डोमेन में, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि क्लास की हर स्टूडेंट के पास मोबाइल है, तो फॉर ऑल एक्स, एक्स फॉर स्टूडेंट्स, पी ऑफ एक्स मतलब ट्रू है कि हर स्टूडेंट के पास मोबाइल है। किसी एक, कोई एक भी लड़की ऐसी हुई कि जिसके पास मोबाइल ना हुआ, तो फॉर ऑल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। क्लियर? द यूनिवर्सल क्वांटिफायर पी ऑफ एक्स इज द स्टेटमेंट पी ऑफ एक्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इन द डोमेन। डोमेन की जितनी भी वैल्यू है, मतलब अगर एक क्लासरूम को कंसिडर किया, क्लासरूम की हर लड़की के पास मोबाइल होना ज़रूरी है, एक के पास भी ना हुआ तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर नहीं होगा फिर। ठीक है, फॉर ऑल हम नहीं लगा सकेंगे। फॉर ऑल कब फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी अगर सबके पास मोबाइल है, अगर एक के पास भी नहीं है तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, कल ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ये स्टेटमेंट एंड विद एग्जाम्पल आपको लाजमी आनी चाहिए। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, फर्दर हम स्टडी करते हैं।
एज वी रीड एज फॉर ऑल एक्स, इसको कैसे यूनिवर्सल क्वांटिफायर को कैसे डिनोट करते हैं? फॉर ऑल एक्स पी एफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। क्वांटी फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल इज ऑल यूनिवर्सल क्वांटिफायर। We read as for all x p of x, for every x p of x। एग्जाम्पल नंबर 8 है, एग्जाम्पल नंबर 8 है प्रेडिकेट p of x क्या है? x plus 2 is greater than x, which is true value of the quantification for all x where the domain consists of। अगर सारे रियल नंबर हम कह रहे हैं कि सारे रियल नंबर हो, डोमेन कंसिस्ट ऑफ, डोमेन क्या है? सारे रियल नंबर हैं, तो x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन x, तो ये हर रियल नंबर के लिए ट्रू है कि किसी भी रियल नंबर में 2 ऐड कर दो तो वो, मतलब जिस तरह कोई भी रियल नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 1। कोई एक भी रियल नंबर ऐसा नहीं है कि जिसमें अगर 2 ऐड कर दो तो वो अपने से छोटा हो जाए। मतलब x प्लस 2 अगर किसी में भी 2 ऐड कर दूँगी तो वो बड़ा होगा x से। अगर x को 1 ले लिया, x को आप कोई भी रियल नंबर ले लें, 1/2 ले लें, 1/2 प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 1/2। तो फॉर ऑल एक्स पी एफ एक्स और डोमेन क्या है? सारे रियल नंबर, तो हम इसे लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स पी एफ एक्स इज ट्रू। ये स्टेटमेंट एग्जांपल नंबर 8 थी। एग्जांपल नंबर 9 है, इफ द डोमेन कंसिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर देन फाइंड द काउंटर एग्जांपल। कहने के अगर डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर है और x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1, अगर एक के लिए भी ट्रू नहीं है ना ये स्टेटमेंट, तो फॉर ऑल का सिंबल नहीं लगा सकते। तो कह रहे हैं कोई काउंटर एग्जांपल बताएं कि ये स्टेटमेंट ट्रू ना हो। तो इन्होंने क्या किया, x को 1 ले लिया, लेट x इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1, या जगह 0 इज ग्रेटर देन 1 विच इज़ फॉल्स। तो कोई एक भी चीज़ ऐसी है, कोई एक भी x ऐसा मौजूद है कि जिसके लिए स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो हम फॉर ऑल नहीं लगा सकते। क्लियर? फॉर ऑल इज अ यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ओके, अब आगे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अच्छा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर था, कोई एक भी टर्म नहीं है जिसके लिए फॉर ऑल तभी लग सकता है कि हर टर्म के लिए ट्रू है। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर वो है, गर्ल्स ये लेक्चर अगले में करती हूँ।